अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कराची में काफ़ी सर्दी पड़ रही है। हाय। और स्वात में तो इससे भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरी बहन भाई सब तो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार बारिश हो रही है, वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं मुझे। अच्छा दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आती है। कराची की स्टोरी है, ठीक है। मेरी एक यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार है, तो इसी तरह बात छेड़ गई इसी तरह हॉरर्स की। तो मैंने कहा कि यार मैंने सुना है कि कराची में बहुत ज़्यादा ये वाक़यात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे क्या, ऐसे ना कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कहती है कि हमारे घर में शादी थी ना, तो जो हमारी खाला का घर है वो सब, यानी हम छोटे थे तो हम उनके घर गए तो सब तैयार हो रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया कि हमारे बैग लेके जाओ। दूसरे मोहल्ले में हमारी मामू की शादी थी, तो हम सारी खालाएँ कज़नी सब, तो मैं मेरी बहुत सारी कज़न्स, हम उनके घर भी गए, उनके सारे बैग्स लेके आए, सारी औरतें आई, हमारे सामने दरवाज़ा लॉक हुआ। अब शादी में ये होता है कि बच्चे तो छतों पर जाते, ये वो, तो हम लोग छतों पर थे। तो इसी तरह 6-7 घंटे तो गुजर गए और ये अब टाइम हो रहा था, सख्त गर्मी में ये शादी थी और ये टाइम हो रहा था 3 बजे का। तो हम लोग छत पे थे ना, तो मेरी फ्रेंड और मैं, क्योंकि नीचे घर में बहुत लोग थे, तो हम लोग छत पे ऐसे खड़े थे ना, तो और हवा भी ताज़ा थोड़ा बहुत वो थी, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने देखा वो घर जिसको मेरे सामने मतलब ताला लगा था, उस घर के ऊपर 3-4 औरतें खड़ी है ना, और जैसे हमारे ब्लैक बोरके होते हैं ना, तो वो सफ़ेद बोरके थे, उनके सिर्फ आंखें नज़र आ रहे थे। और वो, मैं उसको ऐसे देख रही थी और वो भी एक घंटों से हमें देख रहे थे, यानी वो हिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड से कहा कि इनके घर में ये कौन आए हैं। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी खेलने में, तो उसने मेरी बात भी ज़्यादा ध्यान नहीं दी और मैं बस उसी को तकती जा रही थी। वो मुझे देखे जा रहे थे, मैं उसको देखे जाती। फिर उन्होंने मेरी तरफ हाथ हिलाए ना, जैसे हम टाटा करते एक दूसरे को, तो मैंने भी हिलाया। तो मेरी एक कज़न मुझे कहते कि क्या कर रही हो, कौन है, किसको। तो मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा कि यार ये उनके घर में कौन आए हैं, तो वापस देखा तो वो नहीं थी। तो मैंने कहा चलो चली गई है, नीचे चली गई होगी। तो मेरी फ्रेंड ने, मेरी कज़न ने मुझसे कहा कि उनका घर था ना, तो उसने मुझे कहा कि वहाँ तो कोई नहीं गया, हमारे घर के तो सारे लोग यहाँ है, हमने तो लॉक लगाया हुआ है, रात को जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो देख के आते हैं ये कौन थे। तो वो भी थोड़ी डर गई ना। और अच्छा, उसका घर काफ़ी हॉन्टेड था, ठीक है, उसमें काफ़ी वाक़यात हुए थे। हम लोग भागते भागते ना, बच्चे होते हैं तो जल्दी जल्दी भाग के उस गली में पहुँचे और उनके घर के मतलब जाके गेट पे देखा तो वहाँ लॉक लगा था, ताला लगा था बहुत बड़ा सा। मैं हैरान लगी, मैंने कहा आपके घर में कोई है। उसने मुझे कहा पागल हो गए, हमारे घर में कोई नहीं है, तुम किसको, किसी और के छत पे तुमने देखा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आप लोग का छत कैसे। तो वापस आके ना मैंने ऊपर छत पे जाके उसको दिखाया कि वो आपका छत है। तो उसने कहा, तो मैंने कहा वहाँ मैंने देखा है। अच्छा, फिर ये बात रात को भी जो है हो गई, सब बड़ों को भी पता चल गया कि मैंने वहाँ, तो लोग चले गए, वहाँ देखा कुछ भी नहीं था। फिर उन सब ने मुझे कहा कोई मसला नहीं, ये चीज़ें यहाँ होती रहती है। यानी उनका घर इतना हॉन्टेड था कराची में कि दिन के टाइम भी उसने कहा कि मुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया था कि कोई खड़े 3-4 औरतें सफ़ेद बोरकों में। अब ये कौन हो सकता है, ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं था जो वाइट कलर का बोरका पहना, उसमें सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थी और कुछ नहीं। तो मैं काफ़ी डर गई थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो कहती कि ऐसे वाक़यात कराची में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कराची में सिर्फ ये एक वाक़या नहीं, मेरी एक और रिश्तेदार है, तो वो कहते कि मैं रात के टाइम ऑफ़िस से आ रहा था, तो क्या हुआ कि एक बिल्ली कड़ी थी ना। तो वैसे कराची में जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा हर जगह पे रुके होते हैं और रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, ये बहुत कराची में एक मसला है। तो वो कहता है कि इसी तरह 2-3 रास्ते हमारे घर तक जाते थे, तो तीनों में इतना पानी भरा था। अब मैं हैरान हूँ, एक जगह पे खड़ा होना, वहाँ से 2 रास्ते हमारे घर को जाते थे। तो मैं सोच रहा था कि ये लेफ़्ट पे जाऊँ या राइट पे। तो एक बिल्ली खड़ी थी, तो वो बिल्ली ऐसा कुछ कर रही थी कि मैं डर गया, जैसे वो मुझे कह रही हो इसी रास्ते पे आ जाओ, ऐसा। मतलब मुझे देख के म्याऊं म्याऊं 2-3 कदम लेके उस रास्ते की तरफ मुड़ के, फिर मुझे देख के म्याऊं, फिर उस रास्ते की तरफ जाना, फिर मुझे देख कर म्याऊं। अब मैंने क्या किया कि मैंने वो जो बिल्ली जा रही थी वो वाला रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो
दूसरा रास्ता चुना और चलने लगा उस पे। अच्छा बिल्ली थी, मुझे ज़्यादा वो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे वो मुझे बता रहा हो कि भाई इस रास्ते से आओ। खैर मैं थोड़ा आगे गया तो रास्ता बिल्कुल पानी में, अब क्या करूँ यार। तो मैंने सोचा अरे यार वापस तो नहीं जाऊँगा, इतना रास्ता मैंने तय किया, इतना सफ़र तय किया। तो मैंने क्या किया, अपने शूज़ जो है उतारे और मैंने सोचा कि चलो पानी के अंदर ही चल लेता हूँ। वो जगह थोड़ा सा रोड था, मुझे याद था, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पाँव गीले हो जाएंगे, ऐसा करता हूँ। तो अचानक मियाँव की आवाज़ आई, तो मैंने देखा तो वही बिल्ली दूसरे एक और रास्ता था ना, तो वो रास्ता उसी रास्ते में शामिल हो रहा था जिस पे वो बिल्ली गई थी। वो वहाँ खड़ी थी, यानी वो वहाँ तक पहुँच गई और मुझे कह रही थी मियाँव, यानी इस रास्ते पे आओ। तो मैं काफ़ी डर गया, वो कहता है, और मैंने क्या किया कि मैं उसी बिल्ली वाले रास्ते पे चल पड़ा। अब जब उस बिल्ली वाले रास्ते पे चल पड़ा ना, तो वो रास्ता वाकई ठीक था। तो मैं हैरान था। अच्छा वो बिल्ली गायब हो गई, बिल्ली गायब हो गई, तो मैंने कहा चलो अब बिल्ली जो है वो चली गई होगी। अब जब मैं अपने गेट पे पहुंचा तो मेरी वो जो बिल्ली थी वो वहाँ गेट पे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो इससे आप लोगों को क्या फ़ील होता है? कहते हैं कि जिन्नात ज़्यादातर जो है बिल्ली के रूप में आपके पास आ जाते हैं, और अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं बहुत डर गया था दोस्तों। वो कहता है कि वो वहाँ खड़ा था और मैं जल्दी जल्दी बस घर मतलब नॉक किया, घर दरवाज़ा खुला और मैं अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया। इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगी, एक और पार्ट भी है इसी रात की।